इंकलाब जिंदाबाद इंकलाब जिंदाबाद इंकलाब जिंदाबाद। भुगतान करो या सत्ता छोड़ो, हर बेईमानो भारत छोड़ो, भुगतान करो या सत्ता छोड़ो, हर बेईमानो भारत छोड़ो, भुगतान करो या सत्ता छोड़ो, हर बेईमानो भारत छोड़ो, भुगतान करो या सत्ता छोड़ो। हर बेईमानो भारत छोड़ो। फार्स एक्ट लागू करो, लागू करो, लागू करो, फार्स एक्ट लागू करो, लागू करो। भुगतान करो या सत्ता छोड़ो, हर बेईमानो भारत छोड़ो, भुगतान करो या सत्ता छोड़ो, हर बेईमानो भारत छोड़ो, भुगतान करो या सत्ता छोड़ो। हर बेईमानो भारत छोड़ो। मोदी राहुल होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, मोदी राहुल होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। भुगतान करो या सत्ता छोड़ो, हर बेईमानो भारत छोड़ो, भुगतान करो या सत्ता छोड़ो। हर बेईमानो भारत छोड़ो। इंकलाब जिंदाबाद इंकलाब जिंदाबाद इंकलाब जिंदाबाद। भुगतान करो या सत्ता छोड़ो, हर बेईमानो भारत छोड़ो, भुगतान करो या सत्ता छोड़ो। हर बेईमानो भारत छोड़ो। हम लोग 2017 से प्रयास कर रहे हैं। जो मोदी सरकार ने 3 लाख कंपनियां बंद करी हैं, 2017 से अब तक लगातार प्रयास कर रहे हैं। आप लोग ये न समझें कि हम लोगों की लड़ाई, हम जो आते हैं किराया भाड़ा खर्च करते हैं, वो व्यर्थ जाता है, व्यर्थ नहीं जाता। कामयाबी मिली है, मगर जैसी आप लोगों की जनसंख्या बढ़ती है उसी हिसाब से भुगतान भी काम भी हो रहा है। अगर आप सब लोग एक साथ पैसा लेना चाहते हैं तो लगभग 50-60 हज़ार लोगों के जिला एटा में कागज जमा हुए हैं। मैं ये दावे के साथ कहता हूँ कि आप 1% या 5% आदमी लोग इकट्ठे हो जाएं, 24 घंटे के लिए बैठ जाएं, किसी से कुछ ना कहें, फिर भी भुगतान शुरू हो जाएगा एटा में। दूसरी बात क्या है कि पैसा सरकार नहीं दे रही है, पैसा सरकार की बनाई हुई जो कंपनियां थी, रजिस्टर्ड कंपनियां थी, उन कंपनियों की जो संपत्ति थी, वो संपत्ति बेच करके पैसा दिया जा रहा है। अब इसमें बीच में सेबी और लोढ़ा कमेटी जो है वो हम लोगों के साथ गोलमाल काम कर रही है। अभी जून जुलाई में पल्स कंपनी की 113 प्रॉपर्टी नीलाम हुई थी, तो उसकी मार्केट वैल्यू थी प्रॉपर्टी की कम से कम 250 करोड़ की, और वो मात्र 86 करोड़ में सेल की गई है। क्यों कि सेबी के जो अधिकारी हैं उन लोगों से मिल जाते हैं, उन लोगों को कम पैसों में सेल कर देती है। तो हम लोग जो लड़ाई लड़ रहे हैं वो केवल ज़मीनी के स्तर पे ही लड़ाई लड़ रहे हैं। क्यों कि जब तक हमारी कंपनी की प्रॉपर्टी है तब तक हमारा पैसा जिंदा है, और जब प्रॉपर्टी खत्म हो जाएगी इसी तरीक़ा से तो फिर पैसा भी मिलना बहुत टेढ़ी की हो जाएगी। इसलिए मैं सभी से गुजारिश करना चाहूँगा, जल्द से जल्द सब लोग एकजुट होकर के एक लड़ाई को सामूहिक स्वर दे करके और सब लोग एक साथ मिलकर के अपनी लड़ाई को आगे बढ़ाएं। क्यों कि ये पूरे भारतवर्ष की लड़ाई है, ये अकेले जिला एटा की लड़ाई नहीं है। हमने कम से कम 200 लोगों पे सूचना दी, 10-20 लोग इकट्ठे हो रहे, इससे काम नहीं चलेगा। 50,000 लोगों के कागज जमा हैं, इसमें से 10% अगर लोग आ जाएं तो 24 घंटे में समाधान शुरू हो जाएगा। आगे बाकी और कंपनियां हैं, जैसे कल्पतरू है, सारा है, और तमाम कंपनियां, 3 लाख कंपनियां हैं, तो सभी लोगों को एकजुट होना पड़ेगा। आज जो ज्ञापन का कार्यक्रम हो रहा है, पूरे भारतवर्ष में हर जिला पर ये कार्यक्रम हो रहा है। अदर जिलों में आप देख करके जा करके तो वहाँ बहुत अच्छी खासी भीड़ हुई है, मगर अपने एटा में लोग कम निकल के आ रहे हैं। इसीलिए हम लोगों से चाहेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा भीड़ इकट्ठी करें, सब लोग ग्रुप से जुड़ें, जो कि सब लोगों को नंबर सूचना मिले कि हाँ वास्तविक आज मीटिंग है। निवेशक जो कहते हैं एजेंट जाएं, हम क्यों जाएं? हम तो तुम दो। बिल्कुल सही है।
बात सही है आपकी, मगर फिर भी एजेंट को भी ख्याल रखना चाहिए। अब न तो कोई एजेंट है और ना कोई निवेशक है, सभी निवेशक हैं, सभी निवेशक हैं। एजेंट का भी पैसा बचा है और निवेशक का भी पैसा बचा है। सब लोग एकजुट होकर के अपनी लड़ाई को सामूहिक सुपर दे करके लड़ाई को आगे तेजी से बढ़ाएं। अब हमारे मदन लाल जो आज़ाद जी हैं, पूरे भारत में 24 घंटे भ्रमण करते हैं, इधर उधर भागते हैं, दिनों रात मेहनत करके संगठन को चाहते हैं, संगठन को विस्तार हो, हर निवेशक ग्रुप से जुड़े, हर निवेशक के पास सूचना पहुंचे आगे। और ये फॉर्म ये सुप्रीम कोर्ट को भेजे जा रहे हैं, इसीलिए भेजे जा रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट में पहले जो रिट याचिका पड़ी थी, अब उसके बाद में रिव्यू पिटीशन पड़ गई है, तो उसमें सुप्रीम कोर्ट हमारी बात को संज्ञान में लिए इस बात को। क्यों कि हम लोग सरकार का विरोध नहीं कर रहे हैं। सरकार ने जो मोदी सरकार ने कानून बनाई है वर्ड्स एक्ट, उसकी अनुपालना कराने के लिए हम लोग यहाँ पर एकत्रित हुए हैं, उसी की मांग कर रहे हैं। हम कोई सरकार का विरोध नहीं कर रहे हैं, हम अपनी मांग को ही कह रहे हैं, सरकार कानून को लागू करे, जल्द जल्द हम लोगों का भुगतान हो। जय हिंद।